नमस्ते बच्चों। तो देखो आज ये लास्ट टॉपिक है इसका, अति आवेश संरक्षण का नियम। हम संरक्षण का नियम पढ़ चुके, करीब 9 के आसपास संरक्षण नियम हो गए, ये लास्ट है। तो देखो अति आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है कि भाई पहले यहाँ एक टॉपिक आता है, अति आवेश क्या होता है। तो अति आवेश क्या होता है, जो बेरियन संख्या होती है बी और जो विचित्रता होती है एस। तो बेरियन संख्या बी और विचित्रता एस दोनों के योगफल को क्या कहते हैं, अति आवेश। तो बच्चों मूल कण में अति आवेश यानी B प्लस एस को क्या बोला है, वाई। तो मूल कण संरक्षण की अभिक्रिया में अति आवेश संरक्षण का नियम लगता है। B प्लस एस के योग को क्या बोलते हैं बच्चों, वाई। अगला आता है गेलमान निशिजिमा संबंध। तो गेलमान निशिजिमा संबंध क्या है बच्चों, जो Q होता है इसको Q से व्यक्त करते हैं। ये कौन था, संभारिक प्रचक्रण, याद करो I3, संभारिक प्रचक्रण I3 प्लस वाई के योग को, y के हाफ को, y के आधे के योग को क्या बोलते हैं बच्चों, गेलमान निशिजिमा संबंध। इसे Q से व्यक्त करते हैं। तो Q बराबर कितना हो गया, I3 प्लस B प्लस S बाई 2। तो ये कहलाता है गेलमान निशिजिमा संबंध। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। क्वेश्चंस में अभिक्रिया आएगी आपके में, इस अभिक्रिया में आपको करना क्या है, संरक्षण के नियम लगाने। वो बोलेगा इन संरक्षण नियम को बताइए, ये लगेंगे या नहीं। तो जैसे ये Q B I3S, Q कौन है, गेलमान निशिजिमा संबंध, B कौन है, बेरियन संख्या, I3 कौन है, संभारिक प्रचक्रण, S कौन है, S कौन है, विचित्रता। तो इन सबको आपको देखना है। अभिक्रिया के पहले इनके मान, अभिक्रिया के बाद इनके मान के क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये मान बराबर है तो यहाँ ये अभिक्रिया संभव होगी और यहाँ इन संरक्षण नियमों की क्या होगी, पालना। तो वैसे मैं इनकी टेबल डाल दूंगा बच्चों, या इसके टेबल में आपको बता दूंगा। वैसे कुछ मान तो मैंने पहले बता दिए, इसकी टेबल मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। तो देखो इधर क्या होगा, ये टेबल याद रख लेना। जैसे पाई प्लस न्यूट्रॉन डेल्टा 0 प्लस के प्लस। सबसे पहले आवेश की बात करें तो इस पर प्लस होता है ई, न्यूट्रॉन पर 0 और के प्लस पर क्या है, प्लस ई। तो अभिक्रिया के पहले, ये अभिक्रिया के पहले हो गया तो E, और इधर भी कितना है E। तो बोलो डेल्टा क्यू कितना आ गया, 0। यानी आवेश संरक्षण की पालना हो रही है, नहीं हो रही बच्चों, हो रही। आगे देखो B, बेरियन संख्या। बोलो पाई के लिए बेरियन कितना होता है, 0, क्योंकि पाई तो हाइपरऑन है। न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चों, +1। कितना होता है, +1। ठीक है। डेल्टा के लिए कितना होता है, बेरियन की संख्या +1, और कायोन के लिए कितनी होती है, 0। तो बोलो ये +1 और ये भी कितना, +1। तो बोलो डेल्टा भी कितना आ गया, 0। अगला आ जाए बच्चों I3, संभारिक प्रचक्रण। बोलो पाई प्लस के लिए कितना होता है, +1। न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है, -1। डेल्टा 0 के लिए कितना होता है, 0। के प्लस के लिए कितना होता है, ½ तो देखो 1 माइनस ½ कितना हो गया, ½ अभिक्रिया के पहले ½ अभिक्रिया के बाद ½ में से ½ गया तो कितना हो गया, 0। बोलो डेल्टा I3 कितना आ गया, 0। यानी संभारिक प्रचक्रण भी क्या रह रहा है, संरक्षित। लास्ट आता है बच्चों S, हो गया SP। S देखो, S कौन है, विचित्रता। बच्चों इन दोनों कणों की विचित्रता क्या होती है, 0, क्योंकि विचित्रता दुर्बल सही के लिए होती है। इसकी विचित्रता कितनी, -1, इसकी कितनी है, +1। बोलो इधर 0 है, इधर जोड़ेंगे तो इधर भी क्या आ गया, 0। तो बोलो डेल्टा S कितना आ गया बच्चों, 0। यानी यहाँ तीनों आवेश संरक्षण, बेरियन संरक्षण, संभारिक प्रचक्रण संरक्षण और विचित्रता संरक्षण तीनों लागू हो रहे हैं। अतः ये अभिक्रिया संभव है। ये अभिक्रिया में पूर्णतः तीनों संरक्षण नियमों की क्या होगी, पालना होगी। अगला आता है बच्चों, आपको इसमें आवेश, बेरियन और विचित्रता संरक्षण को चेक करके बताना है कि लगेगा या नहीं लगेगा। तो पाई प्लस के लिए बोलो आवेश कितना हो गया, प्लस। न्यूट्रॉन के लिए कितना है, 0। K0 के लिए कितना है, 0, और K प्लस के लिए कितना है, +1। प्लस E बोल दो या +1 बोल दो। तो बोलो अभिक्रिया के पहले कुल आवेश, अभिक्रिया के बाद कुल आवेश के बराबर है। बोलो डेल्टा क्यू कितना आ रहा है, 0। यानी यहाँ आवेश संरक्षण की तो क्या होगी बच्चों, पालना। लेकिन यहाँ पर पाई प्लस को देखें तो कितना है, 0। न्यूट्रॉन को देखें तो कितना है, 1। बेरियन संख्या की बात करें, किसकी बात करें, देखो बेरियन संख्या की बताया था अभी मैंने। तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। लेकिन इधर K0 की बात करें तो बेरियन संख्या इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है। बताओ बेरियन बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। बेरियन बराबर नहीं आ रहे हैं, और बेरियन बराबर नहीं आ रहे हैं तो डेल्टा भी इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0।
डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू कितना बच्चों 0, यानी यह बेरियन संख्या संरक्षण की पालना नहीं होगी। अगला होता है एस 0 प्लस 0 कितना है 0, और यहाँ 1 प्लस 1 कितना है 2। बताओ के 0 के लिए विचित्रता कितनी है 1, के लिए भी बताया ना, के वाले पार्टिकल के लिए सबके लिए 1 होती है, मैंने टेबल बनाई थी ना एस के लिए सबके लिए, तो ये 0 आया और ये कितना आ रहा है 2, यानी यहाँ पर ये अभिक्रिया केवल आवेश संरक्षण की पालना कर रही है, बेरियन और विचित्रता संरक्षण की पालना नहीं कर रही है, यानी ये अभिक्रिया संभव नहीं है। अगला देखो पाई माइनस पी डेल्टा 0 प्लस के 0, तो देखो यहाँ क्यू माइनस 1 प्लस 1 दोनों के लिए 0, बोलो आवेश संरक्षण की पालना होगी नहीं होगी। बी के लिए 0 है, ये कितना है 1 है, डेल्टा के लिए बेरियम कितना होता है 1, के लिए कितना आता है 0, अभिक्रिया के पहले भी 1 है, अभिक्रिया के बाद भी 1 है, बोलो डेल्टा बी कितना हो गया 0। विचित्रता संरक्षण भी लग रहा है क्योंकि अभिक्रिया के पहले तो विचित्रता है नहीं दोनों गुणों की, उसके बाद कितनी एक -1 है, कितनी +1, तो बोलो यह अभिक्रिया क्या होगी संभव, क्योंकि यहाँ तीनों संरक्षण नियमों की क्या होगी पालना। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मैं कल आपको, ठीक है। देखो आगे देखो बच्चों, कल अभी मैं आपको जस्ट बता ही रहा था, एक टेबल पढ़ाया था मैंने आपको, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो अगर उन क्वेश्चन में दिक्कत होती है, वैसे तो मैंने सारे वैल्यू पढ़ा दिए पहले आपको अलग अलग, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ये पूरा टेबल याद रख सकते हो। इस टेबल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेसोन और बेरियन, ठीक है भाई। मेसोन में हमारे पास 2 कण होते हैं, पायोन्स और कायोन्स, ठीक है। बेरियंस में हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है, और ये सारे कौन है हाइपरॉन्स है, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने सारे वैल्यू लिख दी है, समभारिक प्रचक्रण, बेरियंस, विचित्रता S, और ये क्या था अति आवेश, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले अति आवेश। ये वैल्यूज होते हैं बच्चों, देखो ये बेरियन कण नहीं है, तो बेरियन के लिए इनके सारे वैल्यू क्या होंगे 0। मेसोन में विचित्रता नहीं पाई जाती है, मतलब BSY तीनों क्या होते हैं 0, केवल समभारिक चक्रण पाया जाता है, इसमें प्लस, इसमें 0 और इसमें -1। K प्लस K माइनस का +½ और क्या होता है -½ होता है। इसके बाद अगर आप आते हो Y में, तो देखो Y में इनमें विचित्रता पाई जाती है, ऐसे याद रखना आप, तो देखो प्रत्येक कण के लिए S का वैल्यू फिक्स है, जैसे इसके लिए 0 S का, तो ऐसे याद रखना। मेसोन के लिए S का वैल्यू कितना होता है बच्चों 0, K वाले कणों के लिए +1 और K बार वाले कणों के लिए -1। K प्लस K0 के लिए क्या होता है +1, और K बार और K माइनस के लिए क्या होता है -1। ऐसे आ जाओ फिर आप इधर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है 0, सिग्मा वाले कणों के लिए क्या होता है -1, सिग्मा वाले कणों के लिए क्या होता है इसका मान -1। ये सभी कणों के लिए सेम रहेगा अगर उस पर्टिकुलर रेंज में। ऐसा बताओ डेल्टा के लिए कितना होता है -1, सिग्मा के लिए भी -1, डेल्टा के लिए भी -1। एक कैस्केड के लिए कितना होता है -2, और लास्ट में आता है ओमेगा, ओमेगा के लिए कितना होता है -3, ठीक है। इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि B प्लस S कितना होता है Y, B प्लस S कितना होता है बच्चों Y होता है, तो ये तो आप डायरेक्ट याद रख लोगे। इसके बाद ये चक्रण आप याद रख लेना, ये और ये सेम है, सिग्मा और पायंस के लिए सेम है, तो 1-2 बार पढ़ोगे तो टेबल आ जाएगी। इस टेबल पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो मैंने कराए थे अभी थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक समीकरण दे देगा और पूछेगा कि भाई यहाँ x कण की पहचान करो, x कण कौन है। क्या पूछेगा कि x कण कौन है इनमें से, तो कैसे पहचान करेंगे, हम 3 नियम लगाएंगे, Q, B, S और I, ये 4 संरक्षण नियमों की बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या बचता है। तो सबसे पहले मैं Q की बात करता हूं बच्चों, ठीक है। इस पर कितना आवेश होता है -1, इस पर कितना होता है +1, इस पर कितना है K प्लस, कितना इस पर बच्चों, तो कितना होगा इसमें +1। इधर आ जाओ, K प्लस में कितना होता है +1, और इसका हमें पता नहीं है, तो इसका x आवेश कितना मान लो x, कितना मान लो x। तो बताओ समीकरण सोल्व करके QX का मान कितना आएगा। देखो ये 1 से 1 कट गया, क्योंकि बराबर लगेगा ना बीच में, तो 1 से 1 कट गया, बोलो QX का मान कितना आ गया -1। कितना आ गया QX का मान -1। अब आते अपन बेरियन संख्या पर, बताओ K माइनस की बेरियन संख्या कितनी है बताओ 0, क्योंकि दोनों बेरियन, ये बेरियन है नहीं 0,
बोलो प्रोटॉन की बेरियन संख्या कितनी बताओ, प्रोटॉन की बेरियन संख्या कितनी है 1। बोलो के प्लस तो ऊपर आ रहा है 0 है तो बोलो इसकी कितनी बेरियन संख्या सपोज करो bx, तो बोलो bx बराबर कितना आ गया 1। bx बराबर कितना आ गया बच्चों 1। आगे देखो भाई, तो बेरियम का वैल्यू कितना आ गया 1। अब आगे क्या निकालेंगे s, बोलो s, बोलो s कौन है ये रहा। बोलो के कणों के लिए कितना है s, ये रहा के कौन सा बच्चों k माइनस, तो k माइनस के लिए कितना है -1। बोलो प्रोटॉन के लिए कितना है 0। बोलो k प्लस के लिए कितना है +1। मान लेते हैं अज्ञात कण के लिए कितना है sx, तो बोलो कितना आएगा, ये उधर जाएगा बच्चों कितना होगा -2। भाई पक्षांतरण बराबर है ना, पक्षांतरण करेंगे तो 1 उधर गया तो -1, -1 कितना हो गया -2। बोलो कितना आ गया -2। अब निकालेंगे बच्चों I3, क्या निकालेंगे बच्चों I3 संभारित परिचक्रण। बताओ k के लिए कितना होता है k प्लस, k माइनस है, k माइनस के लिए कितना -1। बोलो प्रोटॉन के लिए कितना है चक्रण +1। बोलो k प्लस के लिए कितना है +1। तो इसके लिए क्या मान लो I3x +1 से +1 कैंसिल हो गया, बोलो I3x कितना आ गया +1 से +1 कैंसिल, बोलो कितना आ गया -1। अब बच्चों आपको ऐसा कण ढूंढना है जिसके लिए सारी चीजें मिले। सबसे पहले आप जाओ s = -2 पर, क्योंकि s के वैल्यू फिक्स होते हैं बच्चों। तो s क्या है विचित्रता, +1 -1 0 -1 -1, ये देखो बोलो मिल गया, s का वैल्यू -2 मिल गया। अब इसमें बच्चों 2 कण है, इनमें से आपको उसका ढूंढना है जिसका चक्रण माइनस है, जिसका चक्रण कितना है बच्चों माइनस है। तो देखो दोनों कणों में से किसका चक्रण माइनस है, इसका। तो बोलो कौन सा कण हुआ ये कैस्केड माइनस। तो बच्चों इस कण का नाम कितना हो गया, फाइनल अज्ञात कण का नाम कितना आया, बोलो कौन आ गया कैस्केड माइनस। कौन आ गया बच्चों कैस्केड माइनस। आगे देखो इसको सोल्व करना है, इसको तो नीचे लिख देता हूं मैं, p प्लस p पाई प्लस न्यूट्रॉन प्लस Δ0 प्लस x कण, इसको तो देख लेंगे, इसको मिटा दो। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो सबसे पहले किसकी बात करेंगे आवेश की। बोलो पाई माइनस के पास -1, ये सब E के रूप में, प्रोटॉन के पास +1, इसमें 0, इसमें कितना आ गया x, तो इसका क्या मान लो qx। बोलो एक कट गया 0, तो बोलो qx का मान कितना आएगा 0, यानी आवेश रहित कण आएगा बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे बेरियन नंबर। बोलो पाई माइनस पाइओन से बेरियन 0 होता है इनका 0, प्रोटॉन का भी क्या होगा 0, सॉरी प्रोटॉन का 1 होगा ना, प्रोटॉन का 1 होगा, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ये बेरियन है। आगे बताओ k0, बच्चों ये रहा k0 कितना है b0, इसका क्या मान लो bx, इसका क्या मान लो bx। बोलो कितना आ गया bx, बोलो 1, तो बोलो bx का वैल्यू कितना आएगा 1। अगला क्या निकालेंगे s। बोलो विचित्रता, बोलो पाई कणों की विचित्रता कितनी है 0, प्रोटॉन कणों की विचित्रता कितनी है देख रहे 0। बोलो k0 की विचित्रता कितनी है, k0 देख रहे 0, तो बोलो सॉरी k की विचित्रता देखो कितनी आ रही है +1, कितनी आ रही है बच्चों +1। बोलो तो विचित्रता x बराबर कितनी आएगी बताओ, यहां सोल्व करेंगे ना लास्ट में, तो इसको उधर भेजेंगे, तो बोलो कितनी आ गई -1। लास्ट में क्या निकालना I3 का मान, संभारित परिचक्रण। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे पाई माइनस, ये रहा पाई माइनस, बोलो ये रहा I3 का वैल्यू कितना -1। बोलो प्रोटॉन का वैल्यू कितना है +1। बोलो k0 का वैल्यू कितना है -1। बोलो s क्या बन जाएगा यहाँ पर I3x, अज्ञात कण का I3, बताओ कितना होगा, ये कितना बचा, ये कितना बचा बताओ -1 + 1/2 कितना होगा -1/2, -1/2 इधर जाएगा तो +1/2 कट गया, देखो ना अच्छी तरह से, अरे -1/2 है इधर,
इधर कितना है -1 + 1/2, बोलो कितना आएगा -1/2। जब ये -1/2 पक्षांतरण होकर इधर जाएगा तो क्या बनेगा +1/2, बोलो कट गया। बोलो I3 x का मान कितना आ गया 0। अब आपको ऐसा कण देखना है जिसका संभारिक प्रचक्रण कितना हो 0। ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 0, तो 0 तो बहुत सारा, तो ये तो कंफ्यूजन कर रहा है। फिर आ जाओ आप ऐसे कण को लो जो बेरियन है, देखो बेरियन संख्या आ गई ना, यानी ये तो क्लियर है कि नीचे वाले कणों में से एक आएगा। अब नीचे वाले कणों में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कण ढूंढो जिसके लिए s का मान कितना है -1, जिसका चक्रण कितना है -1। बच्चों नीचे वाली टेबल में s -1 ये रहा, -1 ये रहा, ठीक है भाई। तो यहां पर आप बताओ या तो इसमें से होगा या फिर इसमें से होगा, लेकिन संभारिक प्रचक्रण कितना आ रहा है 0, तो बोलो ये भी कण हो सकता है और ये भी कण हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? बेरियम देखो, बेरियम देखो या तो सिग्मा 0 हो सकता है या डेल्टा, पर डेल्टा 0 ये वाला कण नहीं होगा। देखो इधर आप एक चीज बताओ मुझे, I3 0 किसके लिए है? मैं टिक कर रहा हूं टेबल में, बताओ ये रहा I3, बेरियन है ना पक्का, क्योंकि बेरियन 1 आ गया तो ये तो बेरियन है। बोलो I3 0 किसके लिए है? एक तो इसके लिए है और एक इसके लिए है, ठीक है भाई। कौन सा कण होना चाहिए जिसका एक s का मान कितना हो -1, ये s का मान -1 इसके लिए भी है, -1 इसके लिए भी है। अब इन दोनों कणों में देखना है तो बच्चों ये कण आपका सिग्मा 0 भी हो सकता है और ये कण आपका डेल्टा 0 भी हो सकता है। तो बच्चों यहां पर दिक्कत क्या आई कि भाई दो पार्टिकल होने के चांसेस है सिग्मा 0 और डेल्टा 0, पर दो तो नहीं हो सकते ना, दोनों में से एक कौन होगा? उसके लिए एक चीज और देखी जाती है, वो देखा जाता है स्पीड, उसे बोलते हैं आई। तो मैं क्या करता हूं यहां पर जगह तो कम है, क्योंकि रेयरली चांसेस बनेगा तो इस जगह आपको आई बता देता हूं कितना होगा। एक और होता है बच्चों आई को बोलते हैं आइसो स्पिन। क्या बोलते हैं बच्चों? आई को आइसो स्पिन। आइसो स्पिन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो पार्टिकल सिंगल होते हैं, जो पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों सिंगल, जैसे दो ही पार्टिकल सिंगल है यहां पर, एक तो डेल्टा 0 और एक क्या आएगा ओमेगा माइनस। तो सिंगल पार्टिकल के लिए इसका मान होता है 0। कितना होता है बच्चों? 0। देखो कैसे, ध्यान सुनना, जो सिंगल पार्टिकल है उसके लिए इसका मान बच्चों, पूरी टेबल में आपको दो ही पार्टिकल सिंगल नजर आएंगे, एक तो ये और एक ये, ठीक है। सिंगल पार्टिकल इसका मान कितना होगा 0। जो डबल पार्टिकल होते हैं, जो दो हैं, उनके लिए इसके वैल्यू होते हैं हाफ। डबल एट पार्टिकल के लिए इसका वैल्यू कितना है हाफ। तो देखो डबल एट पार्टिकल कौन सा है? ये डबल एट है, हाफ। ये डबल एट है, डबल एट मतलब जिनमें दो पार्टिकल आ रहे हैं, हाफ। ये डबल एट है, हाफ। ये डबल एट है, हाफ। लेकिन जो ट्रिपलेट होते हैं जिनमें तीन पार्टिकल होते हैं, ट्रिपलेट, उनके लिए वैल्यू होता है इसका 1। ये याद रखना, सिंगल एट के लिए 0, डबल एट के लिए हाफ और ट्रिपलेट के लिए 1। तो ट्रिपलेट कौन है? ये रहा, ये रहा, ये ट्रिपलेट है बच्चों। अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, अगर मैं यहाँ s कैलकुलेट करूं, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया, दो आंसर आ रहे हैं, तो अगर मैं s कैलकुलेट करूं बच्चों यहाँ पर, तो s क्या बनेगा? बोलो पाई क्या होता है? ट्रिपलेट। बोलो कितना है? 1। प्रोटॉन न्यूट्रॉन डबल एट होते कितना हो गया? 1/2 बराबर। बोलो यहां कितना आएगा? के 0 डबल एट है, कितना हो गया? हाफ। प्लस इसका मुझे पता नहीं, निकाल लिया मैंने sx। बोलो आप से आप कैंसिल हो गया, बोलो sx का वैल्यू कितना है बच्चों? 1। यानी 1 आ गया, इसका मतलब ये ऐसा पार्टिकल है जो ट्रिपलेट है। आई ना बात? 1 आने का मतलब ये ऐसा पार्टिकल है जिसके तीन पार्टिकल होते हैं। अब बताओ, राइट के निशान में एक यहां भी है और एक यहां भी है, लेकिन ये सिंगलेट पार्टिकल है और ये ट्रिपलेट पार्टिकल है, और ट्रिपलेट पार्टिकल है, तो बोलो इसका सही आंसर क्या होगा? यहां का अज्ञात कण कौन हुआ बच्चों? बताओ कौन हुआ यहां का अज्ञात कण? सिग्मा 0। कौन हुआ बच्चों? सिग्मा 0 होगा। चलो आगे देखो, तो कहीं भी अगर मान लो दिक्कत हो जाए, जहां पर एक साथ दो आंसर बन रहे हो, तो वहां पर आपको फिर एस भी निकालना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन को करके देखते देखें, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट होते हैं। प्रोटॉन, सबसे पहले क्या लिखेंगे? आवेश। बोलो प्रोटॉन, आवेश का तो छोड़ो, आवेश की तो हमें जरूरत ही नहीं है, वैसे तो आवेश निकालना चाहिए पर निकाल लेते हैं। चलो बोलो +1 बराबर, बोलो +1 0 0 और ये कितना हो गया? x, qx।
बोलो 0 1 और 1 से 1 कट गया तो बोलो QX का मान कितना आ गया +1। बोलो अगला क्या निकालेंगे बेरियन नंबर। बोलो प्रोटॉन कौन है बेरियन कण है, कितना होता है बेरियन नंबर इसका 1 +1 बराबर। बोलो पाई प्लस तो बेरियन होता ही नहीं 0। न्यूट्रॉन बेरियन कण है बच्चों, ये रहा न्यूट्रॉन बेरियन कण है, ठीक है। उसके बाद प्लस डेल्टा 0। बोलो डेल्टा 0 का बेरियन कण कितना है 1। बोलो यहां क्या लिख लेंगे BX। बोलो 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल। बोलो बेरियन संख्या कितनी आ रही है बच्चों 0, यानी ये इनमें से कण नहीं होगा, इनमें से कोई ना कोई कण होगा, इनमें से कोई कण होगा बच्चों। तो देखते हैं आगे अगला क्या निकालेंगे S। बोलो S का मान कितना है, एक मिनट रुको, ये I है बच्चों, लास्ट में अपन ने क्या निकाला था ये I है, S नहीं है, I निकाला था अपन ने, स्पिन निकाला ना, इसको IX बोलो आप और इसको क्या बोलेंगे IX, ठीक है भाई। चलो आगे देखो S निकालेंगे स्पिन। बोलो प्रोटॉन का स्पिन +1/2, न्यूट्रॉन का स्पिन -1/2। बोलो पाई प्लस का स्पिन, एक मिनट रुको S की बात कर रहे हैं ना, S तो ये रहा S, ये रहा टेबल। बोलो प्रोटॉन का कितना होता है S का वैल्यू 0, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का कितना है 0 + 0। बोलो पाई प्लस का कितना है 0। बोलो न्यूट्रॉन का कितना है फिर 0, ठीक है। आगे बोलो उसके बाद कौन है लैम्बडा 0, ये रहा लैम्बडा 0। बोलो कितना है S कितना है -1, क्या लिख देंगे SX। बोलो कितना आएगा -1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। बोलो कितना हो गया +1। लास्ट बताओ क्या निकालेंगे I3। बोलो प्रोटॉन का I3 कितना है, प्रोटॉन ये रहा I3 +1/2, दोनों ही प्रोटॉन है। अगला बताओ पाई प्लस, अगला देखो पाई प्लस कितना, पाई प्लस ये रहा पाई प्लस, पाई प्लस का I3 कितना है +1। इसका कितना है बताओ न्यूट्रॉन का -1/2। लैम्बडा 0 का कितना है बताओ, लैम्बडा 0 ये रहा 0, क्या निकालना I3X। करो सॉल्व इसको, देखो ½ और ½ कितना हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल। बोलो I3X कितना आ गया ½। तो आपको ऐसा पार्टिकल ढूंढना है जिसका S1 हो बच्चों। देखो S1 किसका है, ये +1, बस इन्हीं में से देखना है, क्योंकि ये -1 ये 0 ये -2। केवल S का एक ही वैल्यू ऐसा है जो +1 है और S का वैल्यू +1 किसका है, यानी इन दोनों पार्टिकल्स में से एक होगा। अब बताओ संपारिक पृथक्करण कितना आ रहा है I3 +1/2। बोलो इन दोनों में से +1/2 किसका है K+ का है, किसका है बच्चों K+ का है। तो बोलो K+ का है, तो बोलो आपके कण कौन सा हो गया बच्चों ये, अतः अज्ञात कण कौन सा हो गया बच्चों K+। ऐसे क्वेश्चन करने बच्चों, किताब है, अब किताब में से और क्वेश्चन भी करना, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने कल बता दिए थे, बेरियम QBSY के संरक्षण नियम की पालना, जिनके क्वेश्चंस करना। क्वार्क कण लास्ट टॉपिक बच रहा है, इस चैप्टर को आज खत्म करा दूंगा मैं, ठीक है ना, मतलब कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर।